नमस्कार, रिसर्च एंड न्यूज एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बड़ी पहल की जिसे मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार ने किसानों के हित में पेश किया है, भावांतर योजना। जी हां, जिसे आज डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। यह योजना खासतौर पर सोयाबीन किसानों के लिए लाई गई है। मंत्री परिषद द्वारा खरीफ वर्ष 2025 में प्रदेश के सोयाबीन के किसानों को लाभान्वित किए जाने के लिए भारत सरकार की प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम लागू की गई है, जो प्रदेश में भावांतर योजना कहलाएगी। प्रदेश में सोयाबीन भावांतर योजना अंतर्गत 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन का विक्रय राज्य की अधिसूचित मंडियों में किया जाएगा। प्रदेश की मंडियों में 14 दिवस के सोयाबीन के विक्रय मूल्य के भारित औसत के आधार पर सोयाबीन के मॉडल रेट की गणना की जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य से विक्रय दर, मॉडल रेट अंतर की राशि पंजीकृत किसानों के पोर्टल पर दर्ज बैंक खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अंतरित की जाएगी, ट्रांसफर की जाएगी। और एमएसपी 5,238 रुपए रखी गई है। किसान किसी भी रेट में खरीदे, एक पूरे प्रदेश की मंडियों का मॉडल रेट निकालेंगे और उस मॉडल रेट से कम में यदि उसका बिकता है तो मॉडल रेट और भावांतर के बीच की राशि किसानों को मिलेगी। तो किसानों को एक बहुत बड़ी राहत है। उसका कारण है थोड़ा सा कि इस बार पानी कहीं पर बहुत ज़्यादा गिरा, कहीं कम गिरा, दाना छोटा है, बड़ा है। इससे किसान को भाव कम मिलने की संभावना थी, पर ये भावांतर योजना आने से अब किसान बड़े लाभान्वित होंगे। किसी किसान को नुकसान नहीं होगा और कम से कम उसको एमएसपी और मॉडल रेट के बीच का पैसा तो उसको मिलेगा ही, ये इसमें सुनिश्चित किया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि मॉडल रेट से ऊपर, जैसे मॉडल रेट अगर निकला, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 4800 रुपये, उसका अगर 4900 में गेहूँ बिका, सोयाबीन बिका, तो फिर 4900 से 428 ये उसके खाते में जमा हो जाएगा, डीबीटी हो जाएगा, सीधे उसके खाते में पैसे जमा हो जाएंगे। इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी प्रचार प्रसार भी हो गया और कई बार व्यापारी कार्टेल बना लेते हैं, तो हमने सारे जनप्रतिनिधियों से कहा कि आप मंडियों में खड़े रहें, कार्टेल नहीं बने और किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में किसानों का सहारा बन पाएगी? आज हम उस आयाम पर भी चर्चा करना चाहते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को क्या करना होगा और इसके क्या क्या पहलू हैं, यह भी आपको बताते हैं। किसानों को पहले पंजीकरण करना होगा ताकि उसे योजना का लाभ मिल सके। किसान अपनी सोयाबीन फसल मंडियों में बेचेंगे। यदि बिक्री मूल्य एमएसपी से कम हुआ तो सरकार मूल्य अंतर यानी कि भाव का जो अंतर होगा उसकी भरपाई करेगी। मंडी में प्राप्त दाम और एमएसपी के बीच अंतर की गणना की जाएगी। वहीं भाव अंतर माना जाएगा जिसे सरकार देगी। योजना लागू होने के बाद बिक्री के 15 दिन के भीतर सरकार राशि किसानों के बैंक खाते में भेजेगी। किसानों और रकबे का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि इसका किसान को क्या लाभ मिलेगा। जब किसान जानते होंगे कि अगर वे एमएसपी से कम दाम में बेचेंगे तो सरकार घाटे की भरपाई करेगी, तो वे बेहतर मनोबल के साथ खेती कर सकेंगे। बाजार भाव की अनिश्चितता और मंदी के समय किसानों को सुरक्षा मिलेगी। खासकर वर्ष में मौसमी बदलाव या मांग की कमी के समय वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों को यह सुनिश्चित मिलेगा कि उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल जाएगा, भले ही मंडी भाव कम हो जाए। योजना राशि सीधे बैंक खाते में आएगी। इससे धांधली की गुंजाइश कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। अब किसान निडर होकर खेती कर सकेंगे, नई तकनीक अपना सकेंगे, क्योंकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा का आधार जो है वो मिल जाएगा। इस वर्ष ये योजना सोयाबीन किसानों के लिए ही लाई गई है, जिससे इस फसल के उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। इस योजना का लाभ सिर्फ आर्थिक नहीं है, राजनीतिक संदेश भी है कि सरकार किसानों के साथ है। यदि इसे सफलतापूर्वक लागू किया जाए तो यह अन्य राज्यों को भी प्रेरित कर सकता है। यह कदम कृषि क्षेत्र में उन अनिश्चितताओं और जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा कवच देने की दिशा में एक मोहरा हो सकता है।